In this module, we will talk about continuity. हम जब लिमिट्स को पढ़ रहे थे और मैं आपको याद करवाऊं कि लिमिट्स में हमने ये पढ़ा था कि जब x किसी नंबर a को अप्रोच करे तो आपका जो फंक्शन है f ऑफ x वो किस नंबर को अप्रोच करता है, ये हम लिमिट में देखते हैं. हमें लिमिट में ये इसमें इंटरेस्ट नहीं था कि उस फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू a पे क्या है. अच्छा, जब हम लिमिट्स पढ़ रहे थे तो हमने कुछ जगहों पे जिक्र किया कंटिन्यूटी का, डिसकंटिन्यूस एट्सेट्रा. तो आज हम इसको फॉर्मली जो है वो स्टार्ट करते हैं. इसका जो लफ्ज़ी मतलब एक तसलसल होने का है, वही हमारा इधर मैथ्स में भी कंटिन्यूटी से मुराद है कि आपका जो कर्व है, जो फंक्शन है, उसका तसलसल ना टूटे, उसमें कोई ब्रेक ना आए, उसमें कहीं होल्स ना आए, कोई जंप्स ना आए. तो इसमें हम इसको बिगिन करते हैं. जैसे कि हम देख रहे हैं कि इसमें कुछ कंडीशंस हैं, वो फुलफ़िल होंगी तो हम कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है. तो लेट्स स्टार्ट विद, पहले हम थोड़ा सा सेंस से इसको देखते हैं कि ये कंटिन्यूटी क्या हो सकती है. कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू a मीन्स नो ब्रेक और जंप इन द ग्राफ नियर x इक्वल्स टू a. ये जो x इक्वल्स टू a के करीब करीब हमारे पास जो लिमिट्स हैं वो एक नंबर की तरफ अप्रोच कर रही हों और फिर उस x इक्वल्स टू a के ऊपर जो एक्चुअल वैल्यू है वो भी अगर उसी नंबर के इक्वल होगी तो फिर फंक्शन में कोई ब्रेक नहीं आएगा. इसको ऐसे देख लें कि ये हमारे पास एक कर्व है और यहाँ पे जो आपके पास पॉइंट है x इक्वल्स टू a, वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू भी आपको मिल गई f ऑफ a और लिमिट भी उस f ऑफ a को अप्रोच कर रही है दोनों तरफ से. तो ये जो कर्व है ये कंटिन्यूस है. इसको ऐसे भी आप देख सकते हैं कि अगर आप एक कर्व ड्रॉ कर रहे हैं पेपर पे, तो आप बग़ैर पेंसिल उठाए अगर एक कर्व ड्रॉ कर लेते हैं तो वो एक कंटिन्यूस कर्व होगी. अच्छा, ये हमने थोड़ा सा इसको सेंस से देखा कि कंटिन्यूटी क्या हो सकती है, लेकिन अब हम इसको फॉर्मली देखते हैं कि मैथमेटिक्स में हम इनको किन कंडीशन से चेक करते हैं कि एक फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं. 3 कंडीशंस हैं जो हम इसमें देखते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि वेदर अ फंक्शन इज़ कंटिन्यूस और नॉट. इनमें से कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती, कोई एक भी, तो फिर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा. तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन इज़ a function f is continuous at x equals to a if and only if f of a is defined. कि यहाँ पे अगर x equals to a अगर आप पुट करें तो वो उसकी डोमेन का पार्ट हो, वहाँ पे फंक्शन डिफाइंड हो. पहली बात हो गई. दूसरी बात कि उसकी जो लिमिट है व्हेन x अप्रोचेस टू a, उस फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करते. अब आपको पता है कि लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि लेफ़्ट हैंड से आएँ या राइट साइड से आएँ, आपका जो फंक्शन है वो सेम नंबर की तरफ अप्रोच करेगा लिमिट के अंदर. और तीसरी चीज़ जो इन दोनों को जोड़ेगी वो ये है कि जो उसकी लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट में x जो फंक्शन जिस नंबर को अप्रोच कर रहा है और जो फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू है a के ऊपर, वो इक्वल होनी चाहिए, तभी उनका तसलसल बरकरार रहेगा और हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस होगा. इफ़ एनी कंडीशन फेल्स, हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है उस पॉइंट के ऊपर. अच्छा, डिसकंटिन्यूटी जो है वो भी किसी पॉइंट पे आपको कहा जाएगा कि चेक करें कि फंक्शन जो है वो इस x की वैल्यू पे कंटिन्यूस है या नहीं. अच्छा, विच कंडीशन टेंड्स टू फेल मोस्ट इन पीस वाइज फंक्शन. ये एक आपके लिए क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास एक पीस वाइज फंक्शन है, पीस वाइज फंक्शन अगर मैं आपको याद करवाऊँ, उसमें मुख्तलिफ जो डोमेन्स हैं उसमें मुख्तलिफ फंक्शन वैल्यूज़ होती हैं. तो वहाँ पे अगर हमने किसी बॉर्डर के ऊपर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है जहाँ पे 2 फंक्शंस का बॉर्डर है, तो वहाँ पे कौन सी कंडीशन यूजुअली जो है वो फेल हो जाती है. स्ट्रैटेजी टू डिटर्मिन कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए. स्टेप्स क्या रहेंगे, ये प्रॉपर स्ट्रैटेजी हमने डिफ़ाइन की है. इसको अगर आप देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आपके लिए क्वेश्चंस को करना ईजी होगा. पहला स्टेप ये है कि हम फंक्शन को उस गिवन जो x इक्वल्स टू a जिस पे हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है उसको फंक्शन में पुट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास फंक्शन वहाँ पे डिफ़ाइंड है या नहीं. कोई अनडिफाइंड वाला सिनेरियो तो नहीं बन रहा, कोई 0/0 फॉर्म तो नहीं बन रही. तो फंक्शन का उस x इक्वल्स टू a पे डिफ़ाइन होना ज़रूरी है, यानी कि जो x इक्वल्स टू a है उस फंक्शन की डोमेन का पार्ट होना चाहिए. अगर अनडिफाइंड हो जाता है तो हम वहीं पे कह देंगे कि फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूस और हम वहाँ पे हमारा डिसीजन आ जाएगा इसके ऊपर. लेकिन अगर फंक्शन डिफाइंड है, पहला स्टेप आपका ओके है, हम इसको नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे.
नेक्स्ट स्टेप में हम उसकी लिमिट डिटर्मिन करेंगे कि जब x a को अप्रोच करे तो फंक्शन अगर किसी स्पेसिफिक नंबर की तरफ अप्रोच करता है, फाइनाइट नंबर की तरफ, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, डज नॉट एग्जिस्ट, तो हम यहाँ कह देंगे कि फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूस। अगर एग्जिस्ट करती है तो हमारा स्टेप 2 भी ओके है, हम स्टेप 3 की तरफ जाएंगे। स्टेप 3 में हमारे पास हम जो लिमिटिंग वैल्यू है और जो एक्चुअल वैल्यू आपके स्टेप 1 में आई थी वो दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं है तो हम यहाँ पे ही कह देंगे कि फंक्शन नॉट कंटिन्यूस है। अगर इक्वल हैं तो फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। अच्छा, लिमिट्स इग्नोर द वैल्यू एट ए, ये हम लिमिट्स में बारहा देख चुके हैं कि लिमिट का x अप्रोचिंग टू a से ताल्लुक़ है, x इक्वल टू a से कोई ताल्लुक़ नहीं है। एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ। पहली हमने एग्जाम्पल दी है जिसमें जो फर्स्ट कंडीशन है, ये जो फर्स्ट स्टेप है वो फेल हो जाता है। हमारे पास एक फंक्शन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x इक्वल्स टू 3 पे हमने इसकी कंटिन्यूटी डिटर्मिन करनी है। अब x इक्वल्स टू 3 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। अगर आप इसके ग्राफ से भी देखें तो आपको वहाँ पे एक होल नज़र आ रहा है x इक्वल्स टू 3 पे, क्योंकि जब आप f ऑफ 3 निकालेंगे तो वहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। अच्छा, फंक्शन को डिफाइन चेक करने के लिए आपने फंक्शन को सिंप्लीफाई नहीं करना। हम फंक्शन को सिर्फ सिंप्लीफाई करते हैं लिमिट्स के अंदर, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन तब हो सकती है जब x इक्वल टू a की बात नहीं होती, x अप्रोचिंग टूवर्ड्स a की बात होती है। तो यहाँ पे जब हम फर्स्ट स्टेप करते हैं तो f ऑफ 3 हमें अनडिफाइंड सिनेरियो दे देता है और हम कह देते हैं कि f ऑफ x इज़ नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 3। यहाँ पे एक और चीज़ आप नोट करें कि अगर हम लिमिट वैसे ही देखें कि इसकी लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 पे एग्जिस्ट करती है, तो वो आपको डायग्राम से भी नज़र आ रहा है और वो आपको मैथमेटिकली भी आप देख सकते हैं कि आपके पास जो लिमिट जब आप करेंगे तो वो जो x माइनस 3 वाला फैक्टर है वो कैंसिल हो जाएगा x माइनस 3 से, आपके पास x प्लस 3 आएगा और वो 6 को अप्रोच करता है जब x 3 को अप्रोच करे। फिगर से भी आपको पता लग रहा है। तो लिमिट इसकी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस इस वजह से नहीं है क्योंकि फंक्शन 3 पे डिफाइंड ही नहीं है। अच्छा, दूसरी जो कंडीशन हमारे पास फेल तब होती है, दूसरी कंडीशन ये थी कि लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे। तो उसमें हम एक एग्जांपल देखते हैं। ये एक पीस वाइज फंक्शन है, एक हमारे पास इसमें क्वाड्रेटिक पार्ट है x लेस देन 2 पे और दूसरा हमारे पास एक लीनियर पार्ट है और हमने 2 जो इसका बॉर्डर पॉइंट है उस पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी। हम पहले इसको फिगर से देखते हैं कि फिगर हमें क्या बताती है। अब अगर हम इसको 2 पे देखें तो हमारे पास जो लिमिट है लेफ़्ट हैंड से वो -3 को अप्रोच कर रही और जो हमारे पास राइट हैंड से फंक्शन आ रहा है लीनियर वो 1 को अप्रोच कर रहा है। अच्छा, आपकी लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नंबर को अप्रोच नहीं कर रही, तो हमें फिगर से पता चल गया कि ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। इसको हम मैथमेटिकली देखते हैं। हमने फर्स्ट स्टेप किया, वहाँ पे डिफाइंड है फंक्शन, आपने g ऑफ 2 निकालना है तो आप 3x माइनस 5 यूज़ करेंगे क्योंकि वहाँ पे x इक्वल्स टू 2 है। वो आपके पास 1 आ जाता है, डिफाइंड है। हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपने जब लेफ़्ट हैंड लिमिट निकाली तो वो -3 आई, जब आपने राइट हैंड लिमिट निकाली तो वो 1 आई और ये लिमिट लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड सेम नहीं है, तो हम कहेंगे फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती एंड दैट्स वाई द g ऑफ x फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 2। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें फंक्शन कंटिन्यूस होगा, सारी कंडीशंस उसमें ओके हैं। लेट्स बिगिन विद, हमारे पास एक पीस वाइज फंक्शन है, इसमें x जब 0 को अप्रोच करे तो फंक्शन है sin x अपॉन x और जब x इक्वल टू 0 हो तो फंक्शन है 1। अब इसको हम पहले डायग्राम से देखते हैं। ये जो रेड कर्व है ये आपके पास sin x अपॉन x है और ये आप देख रहे हैं कि जब x 0 को अप्रोच कर रहा है तो जो फंक्शन है वो आपका 1 को अप्रोच कर रहा है। और एक्चुअली आप x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन निकालें तो वो आपके पास जो सेकंड डेफिनेशन दी है पीस वाइज के अंदर कि वो 1 है, h ऑफ x इक्वल्स टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वो सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, पास हो रहे हैं सारे टेस्ट, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है। लेट्स सी इट मैथमेटिकली। हमने पहले चेक किया कि h ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 है, ये डिफाइंड है। वी मूव टू सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हमने लिमिट ली और लिमिट इसकी 1 आती है, ये आप पढ़ चुके हैं। हमने इसको प्रूव भी किया था स्क्वीज थ्योरम की हेल्प से कि sin x अपॉन x व्हेन x अप्रोचेस टू 0 इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब ये है कि लिमिट भी एग्जिस्ट कर गई। और फिर आप देखें तो जो फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू है और जो लिमिटिंग वैल्यू है वो दोनों सेम हैं, दोनों इक्वल हैं। ये कंडीशन 3 थी। तो आप देखें कि दोनों इक्वल की वजह से ये तीसरी कंडीशन भी क्लियर हो गई। तो वी विल से दैट h ऑफ x इज़ कंटिन्यूस
at x equals to 0.